जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब वाले ज्ञान चैनल पर। आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि जीके जीएस का होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्योंकि रेलवे की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अपने एग्जाम में उठा के पूछ देता है। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर 1 राइट होगा। बैकवर्ड रोल जो है वो जिम्नास्टिक खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है 5वीं अनुसूची में इसका जो है प्रावधान किया गया है। किस सूची में? 5वीं सूची में। अगला क्वेश्चन है, अरामाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अरामाकोंडा शिखर जो है ये हमारे हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध जो है एग्जाम में पूछा है बार बार। इसका जो युद्ध है मुगल और हेमू के बीच में लड़ा गया था। मुगल और हेमू के बीच में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को काला सागर से जोड़ती है। किसे? लाल सागर को काला सागर से जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। ऑप्शन में देखते हैं क्या है इसके। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी राइट होगा। चुंबकीय प्रभाव के कारण ये होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। सारे जहां से अच्छा जो ये गीत है ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अबुल फजल द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फीला का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फीला का फुल फॉर्म क्या है। फीला का जो फुल फॉर्म है वो फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फ्री स्टाइल स्विमिंग एसोसिएशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बार बार पूछता है एग्जाम में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के आधार पर भेदभाव का निषेध का उल्लेख है। तो इसके जो निषेध का उल्लेख है वो धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध उल्लेख है इसमें। किसमें? अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा। बाईं ओर से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। कौन करता है? उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल। अगला क्वेश्चन है, जैल उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था। ये जो था ये हमारे बंगाल का साम्राज्य था। इसमें कौन वहाँ का है? ममता बनर्जी है वहाँ की सरकार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 राइट होगा, बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? कुश्ती खेल से जिसका संबंध है वो सर्विस का है। सर्विस जो है ये कुश्ती खेल से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका विवरण जो है वो 13वें भाग में किया गया है। किसमें? 13वें भाग में इस संविधान के मतलब इसका जो विवरण दिया गया है वो 13वें भाग में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है वो हमारे नील नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, यानी कि जब तक वो इस राष्ट्रपति इसको हटाना नहीं चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने ये मतलब पद पर कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो मेकांग नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रिपीटेड क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? कौन सा अनुच्छेद शामिल है इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। अनुच्छेद 243 जो है ये 9वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? इसका जो प्रावधान है ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका निर्धारण 97वां संविधान संशोधन से इसका संशोधन अधिनियम द्वारा मतलब इस अधिनियम द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। किससे? 97 संविधान संशोधन द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? मोहिनी नृत्य के रूप में हम लोग मोहिनी अट्टम को मोहिनी नृत्य के रूप में जानते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर छिपा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो उसमें महिलाओं का जो परसेंटेज था वो लगभग 60% था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप से नहीं हुई है? एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी राइट होगा। लूडो का उत्तरी एशिया महाद्वीप में इसका उत्पत्ति नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का जो अर्थ है वो राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका करेक्ट आंसर डी राइट होगा। ये जो है अल्फ्रेड मार्शल का ये कथन है। अल्फ्रेड मार्शल का ये कथन है कि ये सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। किसका? कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? प्रसिद्ध नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मृच्छकटिकम जो लिखा गया है ये नाटक है भास का, यानी कि भास जो है ये मृच्छकटिकम लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में वराहा विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा डी राइट होगा। हाइड्रोजन 3 का इसका इलाज है, यानी कि इसका उपयोग करके हम लोग इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किस
किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ है? इस किसका जो मतलब किस वर्ष से इसका शुरू हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा। 1969 से इसका परीक्षण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा। प्लेटी हेलमिंथीज के जो मतलब सदस्य होते हैं वो आमतौर पर स्पंज कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो हम लोग उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों का छोड़ना होगा? न्यूनतम कितने प्रतिशत मतलब शेयरों को छोड़ना होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी राइट होगा। 76% शेयरों को छोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो हम लोग डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डूरंड लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसे हम लोग डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो वन राइट होगा, वो सीलिया है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पौधों को विकसित करने की जो क्षमता है वो कायिक संकरण कहलाता है। क्या? कायिक संकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, स्लोप वाली या बेटर दीवारें किस सल्तनत का स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में पूछता है। ये लोदी की प्रमुख विशेषता है। किसकी? लोदी की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार होता है? यानी कि वीटो होता है, निषेधाधिकार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वन राइट होगा, वो पॉकेट निषेधाधिकार होता है। कौन सा? पॉकेट निषेधाधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वन राइट होगा, परिक्रमण इसको प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? पादशाहनामा जो पुस्तक है वो जहांगीर के बारे में लिखी गई है। किसके बारे में? जहांगीर के बारे में पादशाहनामा में लिखा गया है, जहांगीर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीली क्रांति किसके उत्पादन से मतलब किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? ये जो है कपास के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा जंगल जो हैं वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार जो है सबसे ज़्यादा ये भारत में पाए जाते हैं ये जंगल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? ये जो पद्मावत है वो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? जलीय दाब द्वारा बोला, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है वो आयनित तनाव उत्पन्न होता है, आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है जलीय दाब द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? हाथ से हाथ मुकाबले वाला जो खेल का नाम है वो गोताखोरी है। गोताखोरी में हाथ से हाथ मिलाया जाता है, ये एक प्रकार का खेल है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड
किसके द्वारा बनवाई गई है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो बाबर द्वारा बनवाया गया है। किसके बारे में? बाबर द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान जो है वो अधिकतम धारा कहलाता है। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। अधिकतम धारा को हम लोग प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ये जो घास के मैदान हैं वो डाउन्स के नाम से जानते हैं। किससे? डाउन्स के नाम से। अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर सी राइट होगा, प्रभावी बहुमत द्वारा इसका निर्वाचन मतलब इसका परिसीमन का अधिकार किया जा सकता है, यानी कि निर्वाचन किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कितना क्वेश्चन आपको आ रहे थे, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।